नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी की 10 तारीख से आपके रेगुलर पेपर चल रहे हैं। ठीक है, सभी शिफ्ट में जो पेपर हो रहे हैं, आज है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो स्पेशल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टॉपिक की 10 से 12 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले राइट आंसर कौन दे पाता है। दो संख्याओं का लासा इनके मासा, दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा ज्ञात करना है। यदि एलसीएम भी ज्ञात करना होता तो वो भी अपना आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मैं दोनों आपको बता दूंगा कि लासा कैसे ज्ञात करना और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है। किसका 40 गुना है बताइए? मासा यानी एचसीएफ का 40 गुना है। ठीक है, किसका? एचसीएफ का 40 गुना है। तो अपन एचसीएफ को मान लेते हैं 1, और एचसीएफ का 40 गुना कौन है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40x। ठीक है, इतनी बात आसानी समझ में आ गई। फिर बोला जा रहा है कि यदि दोनों का गुणनफल 1440 है तो क्या होता है? देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपको पता होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है या नहीं होता? इतना तो आपको पता ही होगा। तो पहली संख्या यदि मान लीजिए, ठीक है, और इनका गुणनफल दिया हुआ कितना? 1444। तो एलसीएम और इनका गुणनफल कितना है? 1444। तो पहली और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x इंटू 400 ए, इन दोनों का गुणनफल ए। तो यहाँ से इसका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 40x² बराबर 1440। तो इसको अपन आराम से काट देते हैं। यहाँ से x² की वैल्यू निकल आएगी 1440। ठीक है, और यहाँ से 40 से काटेंगे कितनी बार जाएगा बताइए? 4 या 12 और 4 नाम 36। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हटाना, तो ये 6 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आ गई 6। ये बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब यदि एचसीएफ निकालना तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यदि बाई चांस एलसीएम निकालना होता, ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते? 40 इंटू 6, तो 6 चौके 24 क्या हो जाता बताइए? एलसीएम हो जाता। यदि एलसीएम पूछते तो, अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा, हो सकता आगे क्वेश्चन में पूछ ले, तो एलसीएम निकाल भी आप बिल्कुल आसानी से सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का रहा दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई हो तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? लाभ पूछा है। तो सबसे पहले यदि आपको पता हो, ठीक है, देखिए क्या सीपी तो आपको पता है दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना है? 2.1 पेंसिल का मूल्य 25। तो यहाँ से अब देखिए सीपी आपको पता नहीं है तो सीपी, लेकिन 144 तो केवल देखने के लिए दिया हुआ, इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो 22.50, ठीक है, 22.50 रुपये प्रति दर्जन। तो एक दर्जन में कितनी होती है? 12। तो अपन एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेंगे, तो 12 से इसको काट देंगे, तो यहाँ से आपका सीपी निकल आएगा कितना? 12 एकम 12 बचा 10, मतलब 112 या 96, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 12 या कितना हो जाएगा? 96 बचा 9, 12 सत्ते 84, बचा कितना? 6, 12 25 60। तो ये आ जाएगा एक पेंसिल का मूल्य 1.875, और बेची कितनी में है? 2.225 रुपये में बेची है। अपन यहाँ से लाभ निकाल लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रॉफिट निकाल लेंगे, 2.225 में से घटा देंगे 1.875। ठीक, तो यहां से अपना प्रॉफिट निकल आएगा। बारह पंचे 60। ठीक, क्या आएगा बताइए? 0। यहाँ एक मानेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक मतलब देखिए 0,
इसको मानेंगे 12 में से 7 के कितने बचे, 7 5 12, यहाँ 1 हो जाएगा तो 9 और यहाँ बचेगा 3, ठीक है, और 1 कट जाएगा तो मतलब 35, ठीक है। ये हो रहा है या नहीं हो रहा कि अपन गलत घटा रहे हैं? एक बार इसको काट के देखिए, 12 एकम 12, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बचा कितना बताइए, 12, 10 बचा, 12 अट्ठे 96, 96 तो 4 वो और 5 10 9 हो जाएगा, 12 7 84, 6 12 पंचे 60, सही कटा है, ठीक है। 35 तो लाभ कितने होगा, 0.35 का लाभ हो रहा है। तो अपन यहाँ से क्या पूछा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाभ कितने का हो रहा है, 0.05 का, और किस पर लाभ हो रहा बताइए, 1.875 पर लाभ हो रहा, तो इसको अपन काट देंगे, ठीक है। डायरेक्ट 25 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 25 से इसको काटेंगे, ठीक है, कितनी बार कटेगा बताइए, 25 सत्य कितना होता है बताइए, 175, बचा कितना, 7 5 12, 12 125, 25 5 125, 25 दिया 175, 25 सत्ते 25 एकम 25, बचा कितना बताइए, 25 एकम 25, बचा 10, 25 चौके 100, 3 से 25 30 चौके 12, 25 एकम 25, बचा 25 चौके 100, ठीक है, और इस 4 दिया 3 5 15, तो 5 की 20% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको पढ़ के बता देना, क्योंकि ये क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा सा। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत है 89, ठीक है, कितना है 89%, 89 परसेंटेज नहीं है, ठीक है, ये औसत का है। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान, इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उनके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, ठीक है, एक विषय और जोड़ दिया जाए तो औसत घटकर 8.25 हो जाता है, तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताना है। तो देखिए 3 विषय के अंक आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए पहले विषय, ठीक है, दूसरा विषय और एक तीसरा विषय, इनका जो औसत दिया गया है 89 है। तो यदि टोटल निकालना हो तो ठीक है, टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, 89 में अपन कर देंगे 3 का गुणा, क्योंकि 3 विषय हैं, तो 9 30 सॉरी दोस्तों, ठीक है, 3 नाम 27, 2 और 3 8 24 और 2 26 हो जाएगा, तो टोटल निकालेगा। फिर देखिए 4 विषय दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि एक विषय और जोड़ा जा रहा है तो मतलब 4 विषय हो जाएंगे, और उनका औसत जो है 88 दशमलव कितना है 25, जिसमें किसका गणना करेंगे 4 का, तो यहाँ इनका टोटल निकल आएगा। तो 25 चौके 100 होता, क्या एक आएगा, 4 8 32, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि यहाँ 2 जीरो रहेंगे, ठीक है। 25 चौके 100, 2 जीरो कर देंगे, एक बचा, तो 4 8 32 और 1 33, बचा कितना 3, 4 8 32 और 3 35, 353। भाषा में कितने अंक प्राप्त हुए, तो कुछ नहीं, 353 में से अपन घटा देंगे 267, क्योंकि देखिए जब इन 4 से ये 4 कैंसिल होंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, आपका आंसर आ जाएगा, तो 686 आप क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ताकि आप आराम से सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। टाइम एंड वर्क का है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सोल्व कर पाता है। 15 आदमी एक कार्य को, वीडियो को रोक के सोल्व करना है, ठीक है। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब ठीक है, तो क्या होता है MDH, ठीक है, M1, ठीक है, D1, यदि घंटे दिए हो तो अपन MDH हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा M2, ठीक, और D2 और H2 यदि घंटे दिए हों, और नीचे क्या रहता है वर्क 1 और वर्क 2, लेकिन यहाँ काम कोई दिया नहीं गया, ठीक है, तो काम एक ही मान लेते तो उसको अपन नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक से सब डिवाइड होता है। तो 15 आदमी कितने दिन में, 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, एक कार्य मान लीजिए, ठीक है। तो 10 आदमी और लगा दें तो आदमी कितने हो जाएंगे, 15 आदमी उसी कार्य को, एक कार्य है, कितने दिनों में करेंगे।
तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप ऐसा कर दीजिए 15 150 हो जाएगा, ठीक है, एक गुणा होगा और 25 से काट देंगे तो 25 छक्के कितना होता है 150, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आयु पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी कोई चैप्टर नहीं जिसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। एज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आने ही आने, कोई भी शिफ्ट हो, ठीक है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 5 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद तो उसके बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए यदि मान लीजिए ये वर्तमान आयु है, ठीक है, इससे 6 साल पहले, मतलब इधर, ठीक है, 6 साल पहले, ठीक है, एक आदमी, ठीक है, मैन, और उसका पुत्र, डॉटर, ठीक है, डी लिख दे रहे हैं। किसी बेटे से 5 गुनी, यदि बेटे की 1 थी तो इसकी कितनी थी, 5 थी, ठीक है। लेकिन फिर बोला जा रहा है कि कितनी, 10 साल बाद, ठीक है, ये 6 साल पहले थी, ये 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, मतलब इसकी 1 है तो ये क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अंतर समान नहीं है, यदि देखिए यहाँ पर अंतर समान होना चाहिए। यदि यहाँ अंतर देखते हैं तो यहाँ अंतर बताइए, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है, और यहाँ अंतर कुछ नहीं है, तो इनका अंतर अपन सेम बनाएंगे। तो इसका कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ कितने का अंतर है बताइए, 4 का। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 12, और 4 एकम 4, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ अंतर कितने का बताइए, 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। लेकिन अंतर 2 का नहीं, 2 का नहीं, ये जुड़ जाएंगे, तो ये जोड़ेंगे हैं तो कितने हो जाएगा, क्योंकि अंतर तो टोटल रहेगा, 6 साल वो और 10 साल ये, 16, तो 16 इससे कितने ज़्यादा है, 8 गुना। तो पूछा क्या है, बेटे की वर्तमान आयु, तो बेटे की निकालनी है। तो देखिए 10:2 है, और कितना है, 8, तो 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 का इसमें, तो इस पिता की आ जाएगी 80, और 8 दूनी 16 आ जाएगी किसकी, बेटे की, ठीक है। तो बेटे की वर्तमान आयु, ये 6 साल पहले की आयु है, ये जो आयु निकली वो 6 साल पहले की आयु निकली, तो 6 इसमें क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 22 साल, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 22 साल हो जाएगी। यदि पिता की आयु पूछते तो 80 में 6 ऐड कर देते तो 86 साल पिता की आयु हो सकती थी, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आराम से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य, तो सबसे छोटी तो आपको पता ही होगा, सबसे छोटी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी, जल्दी से वीडियो को रोकिए एक बार, सबसे छोटी तो आप आराम से ज्ञात कर लेंगे, 11 होती, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी रहती, सबसे बड़ी निकालने में क्या रहता है, बच्चों को परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए 2 अंकों की, तो देखिए सबसे बड़ी 2 अंकों की 99 होती, तो इसमें तो 3 का जाएगा, 11 का जाएगा, ठीक है, 3 11 का चला जाएगा, तो ये तो ले नहीं सकती। यदि बात करें 98 की, तो इसमें तो 2 का जाएगा, तो इसको भी नहीं लगता। अब बात करें 97 की, 97 किसी का भाग जाएगा, किसी के नहीं जाए, तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 हो जाएगी, यही तो पूछा है अंतर। इसमें से 11 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा बताइए, 86 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसानी से सोल्व कर सकते। आपको ओनली अभाज्य संख्या निकालनी आनी थी और कुछ भी नहीं करना था। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें। यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात करना है। अब कोई संख्या होगी तो संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, उसका क्या है 9/5 का यानी गुणा मल्टीप्लाई कितना 35%, 35/100 हो जाएगा, बराबर कितना है 252 के, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना है, तो इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20 बार, ठीक है, यही कटेगा। तो फिर इसको देखिए ये आ जाएगा। देखिए अब मैं एक बार आपको एक लिखने की जरूरत नहीं रहती जब एग्जाम में करते हैं, क्योंकि आपको समझाना है तो लिखने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, फिर नहीं तो कोई लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। 7 से इसको काटेंगे, 4 5
9 से काट देंगे, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा 7, तो 9 8 72, फिर 7 से काटेंगे, 7 चौकी 28। ठीक है, तो फिर इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 100 बराबर यहाँ 4, तो इसका x की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी 400। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ओनली मल्टीप्लाई करना था, काटा पीटी करनी थी और आंसर आपका सामने आ जाता। ठीक है, इतने लिखने की जरूरत नहीं थी, एक ही उसमें कर सकते थे। ठीक, आपको समझाना तो इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का लाभ एंड हानि का एक क्वेश्चन और आ चुका है, क्योंकि लाभ हानि की ऐसी कोई शर्त नहीं जिसमें एक क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। बोला जा रहा है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 120 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, कितने 80 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 120 सीपी बराबर 80 एसपी, तो यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, 120 काट देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 40 से काटेंगे, 40 से यदि काटते हैं, ठीक 40 से काट देंगे, 40 दूनी कितना होता है 80, 40 तिया बताइए कितना होता है 120। तो पूछा जा रहा लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पर 2 पर, तो 1/2 क्या होता है 50%, आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं सेकंडों में। ठीक है, चलिए आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। बोला जा रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 51 है। ठीक है, कोई 3 संख्या होंगी, मान लीजिए 1 2 3 संख्या, इनका योगफल यानी दिया गया है 51। ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल 51, यदि पहली का दूसरी से अनुपात है, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो अनुपात है वो कितना है 4:5 है। ठीक है, और बोला जा रहा है, चलिए यहीं अपन कर देते। ठीक है, पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है। ठीक है, पहली का तीसरे से अनुपात 1:2 है। इधर कितना 1:2, ए वाला अनुपात है, तो इसको कितना बनाना बताइए 4, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुपात निकल आएगा, तो ये क्या हो जाए 4:5:4 दूनी 8। ठीक है, ए अनुपात निकल आएगा। तो इन्हीं का योगफल तो दिया गया 51, तो इनको ऐड कर देंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए एक संख्या हो जाएगी 4x, एक हो जाएगी 15x, एक हो जाएगी 18x, और इनका योगफल आपके सामने दिया था 51, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17x, 17x की वैल्यू 51, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 51 बटे कितना 7, तो 7 से काट 17 51, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल आएगी 3। ठीक है, तो पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछा गया है। तो पहले तो देखिए इनका गुणनफल, तो पहली संख्या कितनी हो जाए 4 ठीक है, पहली संख्या 12, ठीक है, गुणनफल पूछा है, दूसरी संख्या 5 15, और तीसरी संख्या 8 24, इनका गुणनफल पूछा गया है। ठीक है, इन सब का गुणा करना है। ठीक, तो गुणा कर लीजिएगा और आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो 15 पहले इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, हंसलें 3, 15 3 18, 180। अब 180 में अपन 24 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 180 में किसका गुणा करना है बताइए 24 का, तो 0 24। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 चौकी 72 के 2, पीछे 2 किस में आ रहा बताइए, एक ही ऑप्शन में है, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
सेकंड डिजिट से अपन क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते, तो आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अपन को टाइम बचाना है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन आप बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इजी तो नहीं था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। यदि दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5 हो जाए, किस अनुपात में मिला जाए। देखिए मान लीजिए ये पहला घोल है, ठीक है, दो अलग अलग घोल हैं और ये दूसरा है। पहले घोल में कितना 1.5, तो प्रतिशत है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी में प्रतिशत है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये है किस अनुपात में मिलाना है, 3.5 के अनुपात में मिलाना है। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 1, और यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 2, तो 1:2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के खत्म हो चुके हैं। अब जो अभी सेकंड शिफ्ट होएगी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट, ठीक है, सेकंड शिफ्ट जल्दी से सबसे पहले आपके सामने लेके आ जाऊंगा। निश्चित तरीके रीजनिंग की भी आपके आने वाली है क्लास, ठीक है, अभी 1-2 मिनट में क्लास चालू हो जाएगी। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।